आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं औरंगी टाउन गुलशन बहार की रिहायशी शगुफ्ता से, जो कुछ दिन पहले एक खतरनाक हादसे का शिकार हुई। मेरा नाम शगुफ्ता अली है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं एक वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हूँ। ये हादसा हुआ है 10 मार्च की सुबह। मैं ऑफिस से आने के लिए निकली हूँ। मैं रोड क्रॉस कर रही थी, एक एम्बुलेंस आई बहुत तेज़ी से, जिसका सायरन भी नहीं था और वो पीछे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आ रही थी। तो उसूलन तो उन्हें हॉर्न देना चाहिए था, अगर वो ओवरटेक कर रहे हैं इमरजेंसी में उन्हें हॉर्न देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया और तेज़ रफ्तारी के बायस वो मुझे बहुत दूर तक घसीटते हुए लेकर गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोगों ने देखी होंगी। सुबह 8 बजे मेरे साथ हुआ और जिस ड्राइवर ने मेरे साथ ये किया तो वही उसने ही मुझे अब्बासी पहुंचाया। मैं उसको रिक्वेस्ट करती रही कि आप मुझे अब्बासी ना लेकर जाएं, मुझे आहान छोड़ दें। अब्बासी लेकर गए, उन्होंने साइड में मुझे बस रख दिया और एक ड्रिप लगा दी। मेरा बहुत ब्लड ज़ाया हुआ और मैं आधी भी नहीं रह गई हूँ जितनी मुझे वीकनेस है। और वो ड्राइवर वहाँ से झूठ बोला उसने कि ये गाड़ी जो है किसी और गाड़ी ने इसको मारा था, ये मुझे लड़की पड़ी हुई मिली है तो मैं इसको लेकर आया हूँ। उसने गलत बयानी की और वो छिपा का ड्राइवर था। मैं ये बात मेंशन कर दूं कि वो फलाही इदारे छिपा का ड्राइवर था। 10 मार्च की सुबह वो अपनी जॉब पर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक छिपा एम्बुलेंस ने, जो बगैर किसी होटल के तेज रफ्तारी से आ रही थी, टक्कर मारकर लड़की को 30 फीट के फासले तक रौंद डाला। मेरी ये जो दोनों टांगे हैं ना, इन दोनों टांगों में मेरी रॉड डली है, सर्जरी हुई है। मेरे जबड़े टूट गए थे और बिल्कुल आगे पीछे थे, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मेरे इन जबड़ों की सर्जरी हुई है। मेरे पूरे चेहरे पे टांके लगे हुए हैं, चेहरे की भी सर्जरी हुई है मेरी। और ये जो छोटी छोटी चोटें हैं ना, जिनके ऊपर मैं रोती थी बैठ कर एक बार लग जाए अगर, तो इनको तो मैं गिन रही नहीं हूँ। इतनी चोटें लगी हैं कि ये जो मेरे पैरों में है, इधर पूरे जिस्म पर है मेरे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 5 दिन तक मैं अपनी उंगली भी यूँ नहीं उठा सकती थी, मुझे वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। ये वाकया औरंगी टाउन के इलाके खैराबाद में पेश आया। हादसे के नतीजे में जमासला लड़की शगुफ्ता का जबड़ा और टांगे बुरी तरह मुतासिर हुई। इंसानियत की खिदमत करने वाली एम्बुलेंस ने एक लड़की से इसकी दोनों टांगे छीन ली। एम्बुलेंस के ड्राइवर नोमान ने इसी एम्बुलेंस में लड़की को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया और खुद फरार हो गया। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर नोमान ने वहां के डॉक्टर्स को बयान दिया कि एक तेज रफ्तार मिनी बस इस लड़की को कुचलकर फरार हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एम्बुलेंस बरामद कर ली। और जब उसने ये एक्सीडेंट किया, उसकी ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से छिपा वालों ने भी अब तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हालांकि वो कहते हैं कि वो फलाही इदारा है और वो अपने ड्राइवर को बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ड्राइवर मफरूर है, उनकी गाड़ी थाने में बंद है। 10 दिन हो गए इस बात को। छिपा वालों को क्या खबर नहीं है कि उनकी गाड़ी थाने में बंद है, कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो उनका एम्प्लॉय था, तो वो कहाँ पर हो सकता है। वो तो इंसानियत के नाते काम कर रहे हैं ना, फलाही इदारा है वो, तो वो क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे हैं? क्यों वो उस मुजरिम शख्स की पुष्ट पनाही कर रहे हैं? मैं इसीलिए ये इंटरव्यू दे रही हूँ कि जो सच है वो आम तक पहुँचे। लोगों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि छिपा वालों ने हमें 2 लाख दिया, हमें इमदाद की। हमने किसी से इमदाद नहीं मांगी है, हम कोई भूखे नंगे फ़कीर नहीं हैं कि हम किसी से इमदाद मांगें। हम बहुत खुददार लोग हैं और मेरा इलाज मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो हर जाना दे। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बैक पे सपोर्ट कर रही है तो फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी हम केस करेंगे कि वो क्यों कर रही है। शगुफ्ता UBL बैंक में इंटर्नी के तौर पर काम कर रही थी। शगुफ्ता 7 बहन भाइयों की किफालत कर रही थी। और वो जो ड्राइवर था वो बहुत कम एज का था, मैंने उसकी पिक्चर देखी है, शायद वो मुझसे भी कम एज का हो। मैं ये सवाल करती हूँ छिपा वालों से कि क्या उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस था? ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे किस्म के होते हैं, एम्बुलेंस चलाने का अलग लाइसेंस होता है, तो क्या उसके पास एम्बुलेंस का लाइसेंस था? मैं छिपा से ये सवाल करती हूँ कि मुझे उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखना है कि उसके पास था या नहीं था। अगर उसके पास है तो चलें ठीक है, आगे फिर हम फर्दर इस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो छिपा वालों ने उसको कैसे रखा हुआ है? और वो एक गैर जिम्मेदार शख्स को क्यों नहीं पकड़ रहे जो कि उनका एम्प्लॉई है? कि उसने कैसे किया, जुर्म किया, ठीक है हो गया ना, वो सच बोलता। अगर उससे ये गलती हुई, लापरवाही हो गई, वो सच बोलता। उसने झूठ बोला, इट्स मीन वो इसका आदी है, वो आदी मुजरिम है। जो कोई मासूम शख्स होता है ना, इनोसेंट, उससे जब कोई जुर्म होता है वो झूठ नहीं बोलता, वो अपनी गलती कबूल करता है, वो कहता है मुझसे हो गई है गलती। लेकिन उसने किया, इट्स मीन वो मुजरिम है, उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए। पाकिस्तान बाजार थाने में FIR दर्ज है। नोमान बलोच, वो खैराबाद का रिहायशी है। शगुफ्ता के वालिद पप्पू बनारसी के नाम से मशहूर हैं, जो औरंगी टाउन में बनारसी का काम करते थे।
मगर आज से 10 साल पहले इन्हें फालिज हो गया था, जिसके ज़ेरे असर 10 साल से वो कोई काम नहीं कर पाते। शगुफ्ता अपनी फैमिली के वाहिद कफील थी, जो अब माजूरी के बाइस इस काबिल भी नहीं रही। शगुफ्ता का मजीद इलाज आगा खान अस्पताल में हुआ, जिसका सारा खर्चा जो तकरीबन 13 लाख रुपए के करीब था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया। लेकिन इस समाजी इदारे चीपा की तरफ से इस गरीब खानदान की कोई इमदाद नहीं की गई। दूसरी जानिब इस फैमिली का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है। इस लड़की के इलाज के लिए चीपा की तरफ से 5 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपए माहाना वजीफा बांध दिया गया है, जो सरासर झूठ है। वो समाजी इदारा जो इंसानियत की खिदमत में अपना एक नाम रखता है, एक लड़की जो इस इदारे के ड्राइवर की गफलत की वजह से अपनी दोनों टांगे खो चुकी है, वो समाजी इदारा इस लड़की की मदद करने के बजाय अपने मुजरिम ड्राइवर का साथ देते हुए इसे कानून की नजर से छुपा रहा है। इंसाफ की तलबगार शगुफ्ता की अपील है कि इसे इंसाफ दिलवाया जाए और सोशल मीडिया पर इनकी झूठी अफवाहों से इज्तनाब किया जाए, जिससे इनकी अपनी फैमिली मजीद मसाइल का शिकार हो रही है। YouTube चैनल्स पर लोग चला रहे हैं। YouTube चैनल्स में मेरी तो आंखें भी ठीक तरह काम नहीं कर पा रही हैं। इस हादसे के बाद मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही कि मैं मोबाइल चलाऊं या मैं देखूं। एक चैनल मेरी नज़रों से गिरा था, तार टीवी। मैं उनसे कहूँगी कि उन्होंने झूठी खबरें लेकर कहाँ से कॉपी पेस्ट की हैं, मुझे ये बताएं। मैंने किससे मदद मांगी या किसने मुझे पैसे दिए? मैं किसी से मदद नहीं मांग रही। हम खुददार लोग हैं, हम कभी किसी से मदद नहीं लेंगे, लेकिन जो उन्होंने जुर्म किया है उसका जुर्माना बनता है और वो मुझे चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा है अब आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करें, लेकिन अभी रॉड्स डली हुई हैं, 1 हफ्ता ही हुआ है तो मैं अभी चल नहीं पाती हूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का सहारा नहीं लिया। मेरे वालिद पैरालाइज्ड हो गए, मैंने अपने घर को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट किया और मैं कभी किसी के आगे नहीं रोती। मैं कभी परेशान नहीं होती कि मैं परेशान हो जाऊँ फ़ौरन से, लेकिन अब मेरी वो कंडीशन है, मैं रातों को उठकर रोती हूँ। मेरे बहन भाई उठकर मुझे चुप करवाते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद से उठकर रोती हूँ। तो मुझे इस हालत पे कौन लेकर आया है? ये उसकी गलती है ना कि उसने नहीं देखा और चढ़ा दिया।